सो ऑल सेट फॉर 12th ऑफ सितंबर। 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और लगभग 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार नीट 2021 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अभी फ़िलहाल रिवीजन मोड में होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपका चल रहा है, ठीक है। थोड़ी हड़बड़ाहट होती है, थोड़ी घबराहट होती है और ये कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम में वो जो 3 घंटे होते हैं उसके बारे में, उस एग्ज़ाम साइकोलॉजी के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे कर देते हैं एग्ज़ाम हॉल में अपने OMR शीट को फिल करने में। देखिए, पूरे साल आपने कैसे प्रिपरेशन किया, किस तरीके से किया, कितना आपने प्रिपरेशन किया, सिलेबस पूरा किया नहीं किया, ठीक है, ये सब कुछ तब मैटर करता है जब आपने OMR शीट बहुत अच्छे तरीके से फिल किया है, सही तरीके से फिल किया है, कोई गलत मेथड यूज़ नहीं किया या कोई ऐसे मिस्टेक या गलती नहीं की। क्योंकि अगर मान लो आप पूरे साल भर बहुत अच्छा मेहनत करते हो और एग्ज़ाम हॉल के अंदर OMR शीट में कुछ गड़बड़ कर देते हो, जिससे अनफॉर्चुनेटली आपका OMR रिजेक्ट हो जाता है या कंप्यूटर उसको प्रॉपर स्कैन नहीं कर पाता, तो इन सब कारणों से आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो वो जो 3 घंटे हैं, 3 आवर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा उसको समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक छोटी सी गलती जो होती है ना, वो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी विषय में, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर मनीष जायसवाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हेडिंग से आपको दिख रहा होगा, हाउ टू फिल इन द OMR आंसर शीट, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैं आपको एग्जाम साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो कई बच्चे जो होते हैं, ठीक है, आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से समझ में आ जाएंगी। आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो और चीज़ों को समझने में ही आपका काफ़ी समय चला गया, ठीक है, किसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू पेन यूज़ करना है, ठीक, कहाँ सिग्नेचर करना है, कहाँ थंब इम्प्रेशन देना है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से देख लीजिए। साथ ही साथ ये सारा कुछ NTA की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज, आप बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, बिफोर फिलिंग OMR शीट द कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट OMR शीट आर इवेल्युएटेड बाय कंप्यूटर, ठीक है। तो कोई ह्यूमन इसको कॉपी चेक नहीं करता, ठीक है, कंप्यूटर से चेक होता है आपका OMR शीट, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपरली फिल्ड ब्लैक कलर्ड बबल्स, ठीक है। तो आप अगर ठीक तरीके से बबल फिल नहीं करते हैं तो ये जो कंप्यूटर है या जो भी OMR शीट चेक करता है, ठीक है, वो उसको प्रॉपर रीड नहीं कर पाएगा और आपको उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, डू नॉट टैम्पर और स्क्रैच, ठीक है, ऑन द OMR शीट ओनली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द OMR शीट, ठीक है। जो पूछा गया है सिर्फ वही बताइए, इसके अलावा आप अपनी OMR शीट को मोड़िए मत, ठीक है, मरोड़िए मत, स्क्रैच मत करिए, खुरेचिए मत, ठीक है, थोड़ी सावधानी से, क्योंकि पूरे साल की मेहनत का जो परिणाम बनने वाला है, जो रिजल्ट बनने वाला है, वो आपके OMR शीट से बनने वाला है, जो आपको एग्जाम हॉल पे मिलने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही सावधानी से भरना है, कैसे भरना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे बहुत सारे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक स्पेसेस आर बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड इन द OMR शीट टू फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर एंड टेस्ट बुकलेट कोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भरने के लिए, आपको रोल नंबर भरने के लिए, टेस्ट बुकलेट नंबर भरने के लिए, टेस्ट बुकलेट का कोड भरने के लिए अलग अलग बॉक्सेस दिए रहेंगे आपको OMR शीट में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप रोल नंबर की जगह टेस्ट बुकलेट नंबर या टेस्ट बुकलेट नंबर की जगह रोल नंबर ऐसा गड़बड़ ना करें, बहुत सावधानी से, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आपका रोल नंबर 10 डिजिट का होने वाला है, जैसे कि आपका सेल फोन का नंबर होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड आने के बाद अपने रोल नंबर को अच्छी तरीके से आप याद भी रख लीजिएगा, ठीक है, और ध्यान भी रखिएगा। हालांकि आप तो एडमिट कार्ड लेके एग्जाम हॉल में जाएंगे ही, वहाँ से बिल्कुल क्रॉस मैच करके आपको भरना है, ठीक है। 10 डिजिट का आपका रोल नंबर रहेगा। करेक्ट वे टू फिल द रोल नंबर इज मेंशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए कैसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 9876543210, ऐसा 10 डिजिट का रोल नंबर है, ठीक है। तो अगर लाइक मैं आपको बताऊं तो आप इसको पहले क्या करिए, ठीक है, इसमें भरिए आप, ठीक है। इसमें भरने के बाद जैसे 9, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा ब्लैक ही आपको अलाउड है, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये है 9, रेड ही आ रहा है यार, जस्ट अ सेकेंड, राइट, ओके, वाइट स्टिकिंग रेड यार, अच्छा ओके, वो रेड लिया, ओके सॉरी, चलिए, है ना अब, ओके।
अब ये है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसा मान लीजिए आपका रोल नंबर है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जैसे कि पहले बॉक्स में आपने का 9 है, तो यहाँ पे अब हालांकि इसमें दिया नहीं गया सैंपल में, तो जो भी 9 रहेगा उसको आपको डार्क करना है कम्प्लीटली। यहाँ पे देखिए जैसे कि इस बॉक्स में 3 है, तो इस बॉक्स के नीचे मुझे क्या करना है, 3 वाले को डार्क करना है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा स्पिल हो गया है हमसे पेन से, आपको इसी बात की सावधानी रखनी है कि ये स्पिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन पे आपको सिंगल ही डार्क करना है, लाइक जैसे अगला 2 है तो ऐसा नहीं कि यार मैं इसी में 2 कर दूं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा खोज खोज के नहीं करना है आपको कि अच्छा एक है, ओके एक हो गया, अच्छा एक 8 है तो 8 कर लूँ, अच्छा एक 5 है, 5 कहाँ गया, हाँ ये मिल गया। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, खोज खोज के नहीं भरना है। जो भी नंबर दिया हुआ है उसके नीचे आपको उसको डार्क करना है, प्रॉपर डार्क करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे मैं 1 को करूँगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये वाला 0 है, ठीक है, तो इसके नीचे 0 जो सबसे लास्ट में रहा होगा, हालांकि इस पर नहीं दिख रहा है, ये वाले पे आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये 9 है, देखो 9 के नीचे कंप्लीट डार्क है, ठीक है। 8 है तो 8 के नीचे, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे हालांकि इसमें मैंने अभी गलत किया हुआ आपको समझाने के लिए, तो ये आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि एक लाइन में आपको सिंगल ही, ठीक है, सिंगल ही सर्कल को फिल करना है, प्रॉपरली फिल करिए उसको, स्पिल ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई मिस्टेक इसमें करने की गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज अगर जैसे ही आप रोल नंबर गलत भरते हैं, गलत फिल करते हैं, आपको एमआर शीट रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं करना है हमको। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको रोल नंबर भरना है, क्या सही मेथड और क्या गलत मेथड है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आधा अधूरा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि जो कंप्यूटर से जो रीड करता है, जब प्रॉपरली आप फिल करेंगे, ठीक है, सर्कल को या गोले को, तभी वो उसको रीड करेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट 7 डिजिट टेस्ट बुकलेट नंबर हैज़ बीन फिल्ड एंड मार्क करेक्टली, ठीक है। तो जो भी आपका टेस्ट बुकलेट नंबर है वो 7 डिजिट का होने वाला है, ठीक है, 7 अंक रहेंगे उसमें, ठीक है। उसको आपको प्रॉपरली फिल करना है और बिल्कुल सही तरीके से, जैसे लाइक यहाँ पे 3 5 0 4 6 9 7 है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए आप इसमें सर्कल किया गया है, ठीक है। इमेज इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है, किसी रीजन से लाइक पिक्सल अच्छे नहीं रहे होंगे। तो 3 के नीचे आप देखिए सर्कल किया हुआ है, ठीक है, 3 के नीचे सर्कल किया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से है ना, इसको कंप्लीट सर्कल करिए आप, ठीक है। 5 है तो 5 के नीचे करिए आप, 0 है 0 के नीचे करिए। तो ये सारी चीज़ें सावधानी से आपको कंप्लीटली कर लेना है, और ये आपका पेपर शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पहले से कंप्लीट करके रखनी है। ओएमआर शीट आपको थोड़े समय पहले मिल जाता है, टेस्ट बुकलेट ओपन करने से पहले, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर से ही करके जाइए, ठीक है। आप इसको एनटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इजी पॉइंट हो गए। नाउ ओएमआर शीट राइट द कैंडिडेट, है ना, ओएमआर शीट में आपको राइट द कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें जो भी पूछा जाता है, लाइक जैसे कि कैंडिडेट नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, ठीक है, कैपिटल में आपको नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। रनिंग हैंड राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में, तो ये जैसे MANISH, ठीक है, मनीष जायसवाल, एक ही लाइन में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये ऐसा मैंने सपोज लिखा हुआ है, ठीक है। आप नाम के आगे डॉक्टर वगैरह तो अभी तो लगा नहीं है, आपके नाम के आगे तो कैसे लगाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं लगाना है, आपको रनिंग हैंड राइटिंग में ऐसे लिखना है, ठीक है, सेम। और इस बात का भी ध्यान रखना है, कई बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि अपने नाम की जगह फादर का नेम, फादर के नेम की जगह मदर का नेम, मदर के नेम की जगह कुछ और, लाइक ये सब चीज़ें नहीं करोगे। इसलिए आप पहले से इसको देख लो, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपको ये से गलती नहीं करना है। फादर नेम लाइक जैसे जॉन है या जो कुछ भी है आपका, ठीक है, इसमें नकल नहीं करेंगे, ठीक है ना, कॉपी मत कर देना कि अरे सामने वाला क्या लिख रहा है, झांक के देख लूँ वो लिख दो, गड़बड़ हो जाएगा बेटा, है ना। तो आपका जो भी है, आप अपना नाम, फादर नेम, सारी चीज़ें आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। दैट मीन्स ये है कि आपको फ्लो में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द टेस्ट इज ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का टेस्ट है ड्यूरेशन, ठीक है। टेस्ट बुकलेट कंटेंट 200 मल्टीपल, ये तो आप जान ही चुके हो कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो चुका है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। और ये चारों सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, मतलब हर सब्जेक्ट के 50-50 50-50 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है आपका, तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सेक्शन जो बी है उसमें 15 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट के। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इसको कैसे आपको फिल करना है, लाइक, है ना। अब क्वेश्चन को मार्क कैसे करना है ये तो आप समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को मार्क करने का तरीका क्या गलत है, जैसे देखिए कई बच्चे क्या करते हैं
कि सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब उनको लग रहा है कि इसका आंसर जो है डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, ठीक है, पेन फिसल गया मेरा, तो मैं इसका आंसर मुझे लगता है कि अब बी होगा, ऐसा बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे कि बी फॉर बॉम्बे को है ना सर्कल, ठीक है। ये गलत है, आपको इसको सर्कल नहीं करना है। एक बार आपने जो अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, दैट इज़ फुल एंड फाइनल। इसके बाद अगर आप अपना आंसर चेंज करते हैं, लाइक कि आप इसमें क्या करें कि इसके सर्कल को थोड़ा सा डार्क कर दें और इसको फिर मैं क्या करूं, स्क्रैच करूं, मिटाऊं या कुछ और करूं, तो उस केस में बेटा इसमें आपको समझ लो, अगर आपने इसमें दोबारा अटेम्प्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव मार्किंग तो होनी ही होनी है आपकी, ठीक है। 2 अटेम्प्ट कर दिया ये चेक नहीं होगा, काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, राइट ना, तो निगेटिव मार्किंग होनी है। ऐसा कोई क्रॉस भी नहीं करना है कि चलो मुझे बाद में लगता है कि बी फॉर बॉम्बे होगा तो मैं डी को क्या कर दूं, कट कर दूं। ये आपका OMR शीट मैनुअली चेक नहीं होता है, कोई ह्यूमन इंसान इसको एक एक करके ऐसे चेक नहीं करता कि बच्चे ने क्या सही किया है या क्या गलत किया, ठीक है। कंप्यूटर से ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि अगर आपने एक से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो सीधे -1 आपको, ठीक है। मान लीजिए आपने शुरू में डी अटेम्प्ट किया था, लाइक या शुरू में आपने सी अटेम्प्ट किया था, अगर आपको लगता है कि अब ये सी आंसर नहीं है तो भी उस केस में उसको एज इट इज़ रहने दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम हॉल के अंदर आपको लग रहा है कि सी आंसर नहीं है, ठीक है। मान लो अगर देखो सी आंसर नहीं होता तो -1 तो आप ऑलरेडी हो ही गए हो, ठीक है। लेकिन बाय द वे अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि आपको गलत लग रहा था और उसका आंसर सी ही है, ठीक है, आपने उसको एज इट इज छोड़ दिया तो आपको इसके +4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको काट के दूसरा अटेम्प्ट किया तो -1 तो आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है, तो -1 आपका क्या होगा, श्योर हो जाएगा। इसलिए कोई कट पीट है ना, आधा अधूरा अटेम्प्ट नहीं करना है कि मैंने इसको आधा कर दिया इसको आधा कर दिया, ठीक है, ये दिमाग मत लगाना, ठीक है, कि 2 क्वेश्चन है ना, 2 ऑप्शन को आधा आधा कर दिया तो दोनों में से जो सही होगा उसको कंप्यूटर स्कैन कर लेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो डेढ़ होशियारी वहाँ नहीं चलेगी बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो सही मेथड ये है कि हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक ही अटेम्प्ट करना है, उस सर्कल को, उस गोले को प्रॉपरली फिल करना है, ठीक है, सही तरीके से फिल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन विद द टाइम, है ना, आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है, और साथ में आपको समय भी लिखना है, किस समय पे आपने सिग्नेचर किया हुआ है, तो वो टाइम भी आपको मेंशन करना है ना। इस तरीके का आप सिग्नेचर मारिए और यहाँ पे टाइम जो भी लिख लीजिए, जैसे कि अभी जो टाइम हुआ है 11:33 AM, ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे टाइम भी मेंशन करना है, ठीक है। तो आप ठीक से सिग्नेचर करिएगा, मैंने टेढ़ा ऐसा मार दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, उसके बाद आपका मेक श्योर दैट द कोड प्रिंटेड ऑन द OMR शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके टेस्ट बुकलेट में जो कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट बुकलेट का कोड ए है ना, आपके टेस्ट बुकलेट का कोड क्या है, ए, है ना, ए मैंने ले लिया आपका टेस्ट बुकलेट का कोड। आपके OMR शीट में भी वो कोड होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर से रिप्लेसमेंट के लिए बोलिए, तुरंत इन्विजिलेटर को सूचित करिए कि आपका टेस्ट बुकलेट में कोड में डिफरेंस है। लाइक आपका टेस्ट बुकलेट जो है ना, टेस्ट बुकलेट में कोड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आपके OMR शीट में, रुकिए इसको यहाँ से कर लेते हैं क्लीन, ठीक है, टेस्ट बुकलेट में कोड आपका बी आ गया और OMR आपको ए का मिला है। तो गड़बड़ ये होगा कि देखो आपने तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए किसके अकॉर्डिंग, टेस्ट बुकलेट बी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका चेक किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ए के अकॉर्डिंग, तो सारा कुछ रायता फैल जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो तुरंत किससे संपर्क करिए, जो इन्विजिलेटर, ठीक है, वो तो घूम रहे होते हैं, ठीक है, जो बार बार आपको टोकते हैं कि पीछे मत देखो, उधर मत देखो, इधर मत देखो, हंसो मत, खांसो मत, वही इन्विजिलेटर है, ठीक है, समझ गए ना, वही इन्विजिलेटर है, उन्हीं से आपको तुरंत संपर्क करना है, ठीक है, कि हमारा टेस्ट बुकलेट और कोड बिल्कुल मिला लीजिएगा इसको तुरंत, सबसे पहला काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है, ओनली इंग्लिश वर्जन, ये तो सबको पता है, किसी भी भाषा में अगर दिक्कत होने पे हिंदी, गुजराती, जितने भी लैंग्वेज में पेपर हो रहा है आपका, ठीक है, अगर किसी लैंग्वेज में कुछ मीनिंग या कुछ ट्रांसलेशन अलग आ रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को फाइनल माना जाएगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर या जो भी नोटिफिकेशन उसमें रहता है किया जाएगा, ठीक है। चलिए आपको सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सैंपल को डाउनलोड करके अपने घर में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको बिल्कुल नया नया नहीं लगेगा, वो चीज़ ऐसा लगेगा कि हमको पहले से किया हुआ है। मैंने ये भी नोटिस किया हुआ है अपने एग्ज़ाम के टाइम से ही
कई बच्चों के हाथ पैर थर थर आते हैं एग्ज़ाम हॉल में जैसे जैसे जाते हैं ना, है ना, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है, एंग्जाइटी, डर, जो भी कहना चाहिए, एग्ज़ाम फोबिया भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हाथ पैर थर थर आते हैं, कांपते रहते हैं, और डर में ना गड़बड़ हो जाता है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको पता है कि हाँ मुझे यहाँ रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पे मुझे अपने मदर का नाम, यहाँ पे फादर का नाम, यहाँ पे ऐसे करना है, मुझे ऐसा ही OMR शीट वहाँ पे मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे पहले से पता है। बावजूद इसके केयरलेस नहीं होना है कि चलो मुझे तो सब कुछ पता है तो मैं ब्लाइंडली फील करूंगा, ये काम भी नहीं करना। केयरलेस आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। आपको धैर्य तो रखना ही है, साथ में आपको ध्यान भी रखना है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, धैर्य और ध्यान, ठीक है। तो हाथ पैर नहीं कांपेंगे आपके, अगर आपने पहले से इसको देखा हुआ है, फेस किया हुआ है। तो देखिए इसमें रोल नंबर आप भर लेंगे अपना, 10 डिजिट का जो रोल नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग सर्कल में, ठीक है, आराम से करिए, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर है उसी के नीचे सर्कल में आपको फिल करना है, ठीक है, राइट। जैसे जो भी आपने रोल नंबर डाला उसके नीचे आप सर्कल फिल करिए, ठीक है। जैसे कि 1 2, ब्लैक कलर से ले लेता हूँ मैं इसको बिकॉज ऑफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है, ऐसा लिया। तो 1 के नीचे 1 करिए, 2 के नीचे 2 करिए, और आप पूरा भरिएगा। मैं यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको शॉर्ट कम कर रहा हूँ, चलो कम क्यों करें, ठीक है। आप पूरा इसको ईमानदारी से फिल करिएगा, स्पेल ऑफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा गोला कर दिया कि वो दूसरे को, है ना, अवैध कब्जा कर रहा है, मतलब, है ना, इसमें इतना बड़ा गोला कर दिया कि ऐसा लाइक, है ना, आपको सही तरीके से बने। जैसे ये 7 है तो इसके नीचे 7 को, सर्कल को ही आप गोला करिए इस तरीके का, ठीक है। 8 है तो 8 को करिए। साथ में ये ध्यान रखिए कि इधर कुछ नहीं लिखना है, इस तरफ और कुछ भी आपको लिखनी, जितना कुछ पूछा गया है उतना ही जवाब दीजिए, ठीक है। जितना कुछ मांगा गया है, जितना कुछ बोला गया है उतना ही फिल करना है, ठीक है। ये कर लीजिए आप। टेस्ट बुकलेट नंबर आप डालिए, उसके अकॉर्डिंग जो सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर डालते हैं दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर्कल करते हैं कंप्यूटर इसको रीड नहीं करता, कंप्यूटर इनको रीड करता है। अब आई बात समझ में। कंप्यूटर, हालांकि यहाँ पे आप बिल्कुल भरिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं नहीं भरूंगा, सीधे इसी में भरूंगा। कंप्यूटर इसको रीड नहीं करता। जो आप OMR में जो सर्कल करते हो लाइक इन सब चीज़ों को कंप्यूटर रीड करता है। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए, है ना, अब देखिए आपका ये बहुत अच्छा पहले से दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। OMR शीट में पहले से ही ये सेपरेट कर दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन नंबर है 1 to लेके जो 35 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ये कंपलसरी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में जो 36 से लेके 50, ये 15 क्वेश्चन में से आपको 10 बनाने हैं, ठीक है, 10 बनाने हैं, ठीक है। और मान लीजिए 10 से ज़्यादा अगर आप बनाते हैं, 11 12 13 14, ऐसे कई लोगों को रहता है। हालांकि इतना समय नहीं है, 3 घंटे का आपका पेपर है, 180 क्वेश्चन है, तो टाइम कम रहता है, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा अगर आप अटेम्प्ट कर देते हैं तो फर्स्ट 10 ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, कि क्या उसमें आपने सही किया है, क्या आपने गलत किया है। ऐसे ही केमिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, 51 से लेके क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 85 तक का, है ना। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि पिक्सल सही नहीं है इसके, ठीक है। आप लोग जब डाउनलोड करेंगे तो छोटे A4 शीट पे करेंगे तो ये इसके पिक्सल आपको सही दिखेंगे, ठीक है। तो 85 तक का क्या रहेगा आपका कंपलसरी 35 क्वेश्चन, और 86 से लेके जो 100 है, ठीक है, ये आपके ऑप्शनल वाले हैं। सेक्शन B वाला पार्ट है जिसमें आपको सिर्फ 15 में से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही बायोलॉजी वाले सेक्शन में देखिए आप, ठीक है, राइट। बायोलॉजी इट कंसिस्ट ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, और यू कैन से 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है। तो इसमें आपको 101 से लेके 135 तक के क्वेश्चन कंपलसरी वाले हैं। देन 136 to 150 तक का जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये ऑप्शनल वाले सेक्शन B का। सेम ऐसे ही लास्ट पोर्शन में दिया हुआ है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल सावधानी से भरें। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि जिस क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो जिस क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है और जिसका आंसर आपने कैलकुलेट करके सही सही निकाल लिया है, फॉर एग्जांपल जैसे आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप तुरंत अटेम्प्ट करिए, ठीक है। डोंट वेट, इतना समय नहीं होता बेटा कि आप दोबारा से फिर क्वेश्चन बुकलेट को पढ़ें, क्योंकि जब आप दोबारा अटेम्प्ट करते हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहला क्वेश्चन देखा, पढ़ा, उसको सॉल्व किया और उसका आंसर आया 4, है ना, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, इमीडिएट उसको क्या कर दूंगा, अटेम्प्ट करूंगा। जैसे फर्स्ट का मैंने 4 कर दिया, ठीक है, अब मुझे इस पर रिस्क नहीं है, हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड मैंने पढ़ा, आंसर आया 2 B आया, ठीक है, मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। थर्ड मैंने पढ़ा, उसका आंसर आया C, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अटेम्प्ट करते चलूंगा, ठीक है,
राइट ना। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले टेस्ट बुकलेट में अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसा, जब वो दोबारा अटेम्प्ट करना चालू करते हैं, मतलब एक टाइम ऐसा आता है 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, जब वो दोबारा है ना क्या करते हैं कि अब मुझे OMR शीट में करना है, तो देखिए 1.5 घंटे निकल गए आपके, एक साइकोलॉजी समझिए, 1.5 घंटे 2 घंटे एग्जाम के निकल चुके हैं, OMR शीट आपका खाली दिख रहा है, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली करते चलिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, जिसको आपको रिव्यू करना है, सिर्फ दोबारा उसी क्वेश्चन को देखिए आप। इवन जैसे जो क्वेश्चन आपने बना लिया, जैसे फर्स्ट मैंने बना लिया, अब मैंने टेस्ट बुकलेट में अटेम्प्ट किया हुआ है, OMR शीट पे अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन जब दोबारा मैं OMR शीट पे अटेम्प्ट करने जाऊंगा तो ये साइकोलॉजी है, बिना पढ़े मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। तो चाहे मेरा 3 सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, लेकिन मैं उसमें 3-4 सेकंड वेस्ट कर रहा हूँ अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम बचाने का। तो ये 3-4-5 सेकंड अपना वेस्ट मत करिए, ठीक है। जिसमें आप कॉन्फिडेंस है इमीडिएट करिए, जिसको रिव्यू करना है आप टेस्ट बुकलेट में उस क्वेश्चन में सर्कल लगाइए, यहाँ पे मत लगाइए, ठीक है। OMR शीट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, इसमें नहीं कि इसको रिव्यू करूंगा उसको रिव्यू करूंगा, तो यहाँ कोई टिक टाक नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। आप सीधे फिर है ना इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। बायोलॉजी का भी ऐसे ही है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे जनरली बायोलॉजी से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम टाइम लेता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हो, साइमल्टेनियसली आप जैसे बना रहे हो क्वेश्चन नंबर 105, आप कॉन्फिडेंट हो कि इसमें मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, तो उसको दोबारा क्यों पढ़ना है यार, उस क्वेश्चन को, समझ में आ रही बात है ना, क्यों दोबारा आप है ना, आप एक बार टेस्ट बुकलेट में लगा के फिर दोबारा उसको पढ़ोगे, फिर यहाँ लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, बेटर है। और ये प्रैक्टिस आप लोग घर से ही कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है एग्जाम हॉल के अंदर, कुछ भी बिल्कुल नया ट्राई नहीं करना है। जो जैसा जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया है, जिसमें आपको महारत हासिल है, जिस तरीके से आप एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जैसा आपने अपने आप में इंप्रूवमेंट लाया हुआ है, उसी तरीके से आपको उस 3 घंटे परफॉर्म करना है। वहाँ पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, कोई कितना भी सजेस्ट करे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको सजेस्ट किया, अब आपकी प्रैक्टिस ही इसी प्रकार की है, पूरे साल भर आपने ऐसे ही प्रैक्टिस किया है कि पहले टेस्ट बुकलेट में बनाते हो, फिर OMR में बनाते हो, और आपने इसका टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है, तो आप बिल्कुल वैसा ही करिए, ठीक है। वहाँ पे जाकर नया कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर या कुछ नया आपको सजेस्ट करता है एग्जाम से 3 दिन पहले, एग्जाम से 4 दिन पहले, बिल्कुल बातों में मत आना बेटा। वहाँ पे एग्जाम हॉल के अंदर में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आप जैसा करते हो, जिस तरीके से आपने सीखा है, दैट इज़ द बेस्ट, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये मेरा सजेशन था कि अगर अभी से आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके का, तो आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। यदि आपने इससे पहले दूसरे तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए। अब कई बच्चे पहले फिजिक्स बनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो फिर किसी के कहने पे जबरदस्ती बायोलॉजी पहले क्यों बनाओगे आप? जो आपसे बनता है, जिसमें मैंने कहा, ठीक है, बायोलॉजी पहले बनाने के पीछे एक कारण है। अभी तो 100 क्वेश्चन हो गए, पहले 90 थे। बल्क में क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वांटिटी में है और कम समय लगता है, तो क्या होता है कि शुरू के 1 घंटे में आपने 90-50% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर आपने हैंडल कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, आप बनाना चालू करते हो और 2 घंटे में आपका 50% हुआ है, और जबकि बायोलॉजी में 1 घंटे में आपने 50% कवर अप कर लिया है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। बाकी जैसे आपने प्रैक्टिस की है, बिल्कुल वैसे ही एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना है। कोई नया ट्राई मत करिएगा, कोई नया तरीका, कोई ट्रिक, ठीक है, ये 2-4 दिन पहले किसी यूट्यूब वीडियो के देख के। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कहाँ गया भाई साहब? ओके, चलिए, तो ये कर लोगे आप, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं, इसमें टेस्ट बुकलेट वगैरह मैच करिए प्रॉपर, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको, ठीक है, राइट है ना। ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का हो गया। आगे चलिए देखिए, डिक्लेरेशन है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है रनिंग हैंडराइटिंग में, ठीक है। कैंडिडेट का नेम, ठीक है, यहाँ पे रनिंग हैंडराइटिंग में देना है। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है, अपना अंगूठा का निशान देना है लेफ्ट हैंड का, ठीक है। मदर्स नेम ये डालना है, फादर्स नेम डालना है। सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्विजिलेटर जो भी मैंने बताया कि जो घूम रहे होते हैं, जो आपको बात बात पे टोकते हैं कि इधर मत देखो उधर मत देखो, वही इन्विजिलेटर हैं, उनको सिग्नेचर करना है, आपको नहीं करना है। इन्विजिलेटर आप नहीं हैं, आप परीक्षार्थी हैं, ठीक है, राइट ना, आप स्टूडेंट हैं, आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या होता है ना यार, हम आप और कोई भी आपको कितना भी समझाए, ठीक है, ग्राउंड के बाहर ट्रेनिंग अलग होता है और ग्राउंड के अंदर मैच खेलना अलग होता है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, ठीक है। आप उस चीज़ को वहीं पे रियलाइज़ कर सकते हो। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने BCO एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है।
जो नीट है ये सारा क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चाहे वो BHU के एग्जाम हो वो क्लियर है, प्रीलिम्स मेंस, हमारे टाइम पे AIPMT भी प्रीलिम्स और मेंस होता था, ठीक है, तो दो बार क्लियर किया हुआ है, राइट ना, स्टेट PMT। तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है, हम बाहर में कुछ भी करके जाएँ, ठीक है, हमारे अंदर जो कुछ रहेगा ना वो वहाँ पर दिखना ही दिखना है ना। तो अपना अपना सबका रहता है, बट आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाइए ताकि एग्जाम हॉल में आपको कुछ प्रेशर फील ना हो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। उसकी कॉपी है, इसके साथ भी छेड़खानी नहीं करना है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि इस उत्तर पत्र में 2 प्रतियां हैं, 2 कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी है और उसके नीचे जो ऑफिस कॉपी है, ठीक है, उसको सेपरेट करने का, मोड़ने का, तोड़ने फोड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ठीक है। फिर आपको मेथड समझाया गया है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन से ही गोले पे निशान भरना है, सर्कल को ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, आधा अधूरा न करिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरा गोले में करना है। तो गलत मेथड क्या है वो भी मेंशन किया गया है, आपको एक से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, एक को काटना नहीं है, दूसरे को पूरा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, एक को सही, ऐसा कुछ सही या गलत का टिक लगाने से नहीं होगा, आपको सर्कल ही फिल करना है। कंप्यूटर जो OMR रीडर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने सही तरीके से गोला भरा है उसको ही रीड करता है, ठीक है। करेक्ट मेथड आपको ये दिया हुआ है, एक में आपको करना है, ठीक है। ग्रीन कलर से नहीं करेंगे, हालांकि इसमें ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। तो ये सैंपल कॉपी है, ठीक है, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिए डाउनलोड करके। एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, तो वहाँ पे कोई वाइटनर यूज़ मत करना। ऐसा नहीं कि मेरे को लगता है कि मैंने गोला गलत लगा दिया तो पेन से खुरच दूंगा मैं उसको, ठीक है, खुरचने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ सही तरीके से दिया हुआ है आप पूरा प्रॉपर उसको भरिए। एक बात और ध्यान में रखना है कि अपने OMR शीट में अपने नाम के ऊपर, रोल नंबर के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, जो आपका नाम है, रोल नंबर है या जो कुछ भी पूछा गया है वहाँ पे ऐसा न लिख दीजिएगा कि चचा हमारे विधायक हैं, ठीक है, चचा हमारे, है ना, क्या हैं, विधायक हैं। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार का कोई शब्द है कुछ भी ऐसे OMR शीट के ऊपर में न लिखें कि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो कोई भी होंगे, ठीक है, वो तो वही रहेंगे, विधायक तो वो रह जाएंगे, ठीक है, मंत्री तो वो रह जाएंगे, आपका परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप डॉक्टर बनने से रह जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, एग्जाम हॉल से रिलेटेड क्या वहाँ पे कैसे करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।